एक टाइम पे मैं इतना ज़्यादा नेगेटिव हो गया था, मुझे लगने लगा कि अगर मुझे ना हेलो गाइस, दिस इज़ अनमोल। तो भाई आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी अगर आप नोवा स्कॉशिया आने का सोच रहे हो या किसी और अटलांटिक प्रोविंसेस में, क्योंकि इसमें जो मैं आपको बताऊंगा ना वो काफ़ी स्टेशंस में आप अप्लाई कर सकते हो। तो पहले मैं आपको बता दूं जहाँ जॉब्स की क्या रियलिटी है। जॉब्स की यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। प्रॉब्लम आती है कि आपका एम्प्लॉयर आपको सपोर्ट करेगा या नहीं, क्योंकि हमको ऐसी जॉब चाहिए जिसमें हमारी पीआर की एप्लीकेशन हमारी लग जाए, है ना। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, कुछ कंपनीज आपको सपोर्ट नहीं करती। मैंने 3-4 जगह पे अप्लाई करा था, सभी ने मना कर दिया। एक पॉइंट पे मुझे लगा कि मेरा अभी यहाँ पे क्या होगा, है ना, कि मैंने सही डिसीजन लिया है या नहीं। तो अभी मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। एक दो ज़रूरी बातें कर लेते हैं। पहला तो ये कि भई कुछ लोग ना ऐसा कहते रहते हैं कि ऐसी जगह पे जाओ यहाँ पे गोरे ज़्यादा हैं या फिर हमारे लोग नहीं हैं। वहाँ पे अप्लाई करो, यहाँ पे देसी लोग नहीं हैं। लोगों के अलग-अलग सोचने का तरीका बन चुका है। पता नहीं क्यों हमारी कम्युनिटी एक-दूसरे को कम सपोर्ट क्यों करती है आज के टाइम में। अगर आप वैसी जगह पे चले जाओगे जहाँ पे सिर्फ़ गोरे हैं, आप ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ़ बड़ी आसान हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे कुछ रेसिस्ट भी होते हैं एंड वैसी सिचुएशन में आप सेफ़ भी फ़ील नहीं करते हो। तो जो हमारे लोग आ रहे हैं, वो हम सभी की फैमिलीज़ ने ना हमारे लिए इतना हार्ड वर्क करा है, इतने एफ़र्ट्स करे हैं। हम भी इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो एक-दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। चलो, 1-2 सभी के नेगेटिव एक्सपीरियंस रहते हैं कि आपने किसी की हेल्प करने की कोशिश करी थी, बाद में कुछ कुछ भी हो गया, देन फिर नेक्स्ट टाइम आप थोड़ा अवेयर रहते हो। सपोज़ करो कि आप किसी स्टोर में काम कर रहे हो एंड हमारा बंदा भाई कोई जॉब फाइंड करने के लिए आया है, वो डिज़र्विंग है, अच्छा काम कर सकता है आपके लिए, तो हर एक को चांस मिलना चाहिए। क्योंकि अगर आप वैसी सिचुएशन में खुद होते भाई, आप कैसा फ़ील करते? जब मैं यहाँ पे रेज़्यूमे ड्रॉप कर रहा था, मुझे बहुत तरह के बंदे यहाँ पे देखने को मिले। कुछ ऐसे लोग भी थे, उनसे मैंने पूछा कि आप जॉब यहाँ पे हायरिंग हो रही है? नो, वी आर नॉट हायरिंग। उसके बाद उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं था। आई वाज़ लाइक इट्स ओके, थैंक्स फॉर योर रिस्पॉन्स, है ना? कि मैं रेज़्यूमे ड्रॉप कर सकता हूँ या नहीं? क्योंकि उसका बोलने का तरीका ही ऐसा था कि मेरा मन ही नहीं करा। फिर उसके बाद मैं बाकी 1-2 जगह पे अप्लाई करने गया। वहाँ पे हायरिंग तो नहीं थी। उसने रेज़्यूमे तो मेरा एक्सेप्ट कर लिया, पर फिर उस भाई ने मुझे बता दिया कि भई यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, तुम इस वेबसाइट पे जाओ। एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो उसने बताया। तो सभी एक-दूसरे की ना हेल्प करने की कोशिश करो। यहाँ पे जॉब्स क्यों नहीं है? जॉब्स की मुझे तो कमी यहाँ पे नहीं लगी। प्रॉब्लम आती है कि आपका एम्प्लॉयर आपको सपोर्ट करेगा या नहीं। यहाँ पे 2 प्रोग्राम्स हैं, एक तो एआईपीपी है, एक यहाँ की पीएनपी है। अगर आपने पीएनपी लगानी है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपका एम्प्लॉयर डेज़िग्नेटेड हो। अगर आपने एआईपीपी में फ़ाइल लगानी है, वहाँ पे आपका एम्प्लॉयर डेज़िग्नेटेड होना चाहिए। तो अगर आपको डेज़िग्नेटेड एम्प्लॉयर नहीं मिल रहा, तो सेकंड बैकअप आपका पीएनपी होना चाहिए। पीएनपी में एक फॉर्म होता है, एनएसपी 200 फॉर्म। वो एक ऐसा फॉर्म है ना भाई, मेरी कार में भी पड़ा होगा वो, है ना? तो उसको पता नहीं मैंने कितनी बार रीड कर लिया, अपने आप को ये दिलासा देने के लिए यार बड़ा ही सिंपल सा फॉर्म है, एम्प्लॉयर फिल कर देगा। 3-4 जगह पे अप्लाई करा, किसी ने फिल नहीं करा। मैं तो प्रिंट करके ले गया था, उनके सामने रख दिया था कि ये फॉर्म है। उन्होंने पहला पेज रीड करा एंड दे वर लाइक नो, हम ऐसा नहीं कर सकते। और मुझे लगा कि यार कि मैंने डिसीजन तो नहीं गलत ले लिया। अभी मैं अकेला यहाँ पे रह रहा हूँ, किसी को जानता नहीं, कोई हेल्प करने वाला नहीं है। एंड शुरू से मेरा एक रूल रहा है कि भाई मैं किसी वकील वगैरह की हेल्प नहीं लेना चाहता। कि स्टडी वीज़ा की एसओपी मैंने खुद बनाई थी, जॉब भी मैंने खुद फाइंड करी है। एंड इस पॉइंट पे जब मैं आ गया था, मैंने सोचा था कि मैं किसी लॉयर के पास नहीं जाऊँगा। मेरे कुछ क्लासमेट्स थे, वो कह रहे थे कि चले जाओ, टाइम वेस्ट मत करो, मैं नहीं पता आगे सिचुएशन क्या हो सकती है। एंड मैंने कहा कि भाई जो रूल्स हैं उसको फॉलो करेंगे, अगर ये रूल्स बनाए गए हैं तो फॉलो भी हमने ही करने। तो फिर भाई पेशेंस रखी एंड फाइनली जॉब मिल गई। मुझे टाइम लगा, पेशेंस भी मुझे काफ़ी रखनी पड़ी। एक टाइम पे मैं इतना ज़्यादा नेगेटिव हो गया था, मुझे लगने लगा कि अगर मुझे ना किसी और प्रोविंस में मूव होना पड़ा, न्यूफाउंडलैंड में, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, या फिर पीईआई में जाना पड़ा, आई डोंट माइंड। अगर इतनी दूर आ चुका हूँ तो मैं वहाँ पे चला जाऊँगा। फिर मेरे माइंड में एक आइडिया आया कि यार किसी और प्रोविंस में क्यों मूव होना है, नोवा स्कॉशिया इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। तो मैंने क्या करा, इंडीड पे मैं गया, मैंने अपने कस्टमर सर्विस में या रिटेल में मैंने जॉब्स फाइंड करने की कोशिश करी। मैंने लोकेशन ना हैलिफैक्स की जगह मैंने नोवा स्कॉशिया ऐड कर दिया। सब जगह मैंने अप्लाई कर दिया एंड मुझे 5-6 रिस्पॉन्स आ गए। एंड फिर मैंने देखा कि भाई ये तो छोटी कंपनीज़ है, इनसे तो बात बन सकती है। उनके साथ बात करी, 1-2 ने अच्छे रिस्पॉन्स दिए, फिर उस हिसाब से मैंने अपना काम कंटिन्यू कर दिया। तो आप भी ऐसा कर सकते हो। अगर आप हैलिफैक्स में रह रहे हो, बेडफोर्ड में रह रहे हो, कहीं और आपको जॉब मिल रही है ना, चुपचाप मूव हो जाओ। मैं अंडरस्टैंड करता हूँ कि मूव होना हार्ड है, बट मैंने भी यहाँ पे काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइम देखा है।
मैं बिना किचन के रहा हूँ भाई। मुझे ऐसे ही रहना पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि जगह चाहिए रहने के लिए एंड काफ़ी वीक सा फ़ील करने लगा था क्योंकि ठंडा खाना खा रहा हूँ टिफ़िन का। पानी पीने के लिए भी बाहर से ना गैस स्टेशन से या वॉलमार्ट से बॉटल्स लेकर आता था। तो लाइफ़ भी अलग हो गई थी। तो एक पॉइंट पे मुझे लगा था कि ये हो क्या रहा है? फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब आप अकेले होते हो, किसी को जानते नहीं, तो देन ये आपको टाइम देखना पड़ेगा एंड एवरीथिंग इज़ टेम्परेरी। एंड यहाँ पे बॉयज़ को अकोमोडेशन में थोड़ी-सी प्रॉब्लम आती है क्योंकि ये लोग हैं ना मार्केट प्लेस पे, वो लिखते हैं कि ये रूम सिर्फ़ गर्ल्स फिर कपल्स के लिए। तो भाई मुझे कोई जगह रहने को मिली नहीं। एक टाइम पे फिर मैंने सोचा कि एयरबीएनबी में ही जाना पड़ेगा क्योंकि ऐसा नहीं है कि कार में सो जाओ, चलो इट्स ओके कि अगर ऐसा भी कोई दिन आ जाता है इट्स फाइन, बट एयरबीएनबी में थोड़े टाइम के लिए तो आप अफ़ोर्ड कर सकते हो बट ज़्यादा टाइम के लिए नहीं क्योंकि वो एक्सपेंसिव भी होता है एंड बार-बार अपने बैग्स उठाने केड़ा यार ईज़ी पड़े हैं। तो मुझे लगा कि इट्स ओके थोड़े टाइम की बात है। फिर मैंने ना अपने आप को मोटिवेट करने के लिए सोचा, अभी तक इतना कुछ फेस कर लिया ना, हमारे पेरेंट्स का थैंक यू करना चाहिए कि उन्होंने इतने हमारे लिए एफर्ट्स करे, इतने पैसे हमारे लिए उन्होंने इकट्ठे करे, फिर हमें कनाडा स्टडी करने के लिए भेजा। शुरू हमेशा सपोर्ट करते हैं। अभी अगर हम लास्ट स्टेप पे हैं इतना कुछ फेस करने के बाद इस पॉइंट पे गिव अप करना बहुत बड़ी गलती होगी एंड किसी लॉयर को पैसे देने भी बहुत बड़ी मिस्टेक होगी। थोड़ी सी पेशेंस रखी एंड फिर फाइनली जॉब का मैनेज हो गया। मैं अलग-अलग जगह पे अप्लाई करना मैंने स्टार्ट कर दिया था। फिर उसके बाद जॉब की सेटिंग हुई, फिर घर नहीं ठीक मिल रहा था क्योंकि किचन का इशू था। जगह तो मिल गई बट बड़ी ही एक्सपेंसिव मिली। तो यूटिलिटीज़ वगैरह ऐड करके $1000 रेंट तो आ ही जाएगा। वो काम से भी 30 किलोमीटर दूर मुझे रूम मिल रहा है। तो फिर मैंने हाँ बोल दी क्योंकि उस टाइम पे मैं ये नहीं सोच सकता था ना कि 30 किलोमीटर है या 35 किलोमीटर है, क्योंकि जगह तो आपको रहने के लिए चाहिए, एयरबीएनबी आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। तो अगर आपको किसी और सिटी में जॉब मिल रही है एंड अकोमोडेशन में थोड़ी-सी प्रॉब्लम आ रही है, जैसे मुझे आई थी, थोड़े टाइम के लिए फेस कर लो क्योंकि एक बार आपकी जॉब की सेटिंग आ गई एंड आपको पता लग गया कि वो आपको सपोर्ट कर देंगे पीआर में, पीस ऑफ माइंड सा हो जाता है, थोड़ा सा स्ट्रेस दूर हो जाता है कि चलो एटलीस्ट मुझे जॉब तो मिल गई। फिर उसके बाद अपनी अकोमोडेशन फाइंड करना स्टार्ट कर दो। धीरे धीरे आपको वो भी मिल जाएगी, फिर आपकी सेटिंग आ जाएगी, फिर आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब आपने रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट कर ली एंड आप अपनी फाइल लगा दोगे। बाकी जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, भाई सपोर्ट करो ना एक दूसरे को। ऐसा मत सोचा करो कि इसको हार्ड टाइम देखने दो। कुछ लोग पता क्या कहते हैं, आपको सच बता रहा हूँ। मैंने खुद ये देखा है। मैं ना एक स्टोर में गया रेज़्यूमे ड्रॉप करने के लिए एंड हमारी कंट्री का ही भाई था वो। मैंने उससे पूछा कि भाई यहाँ पे हायरिंग चल रही है या नहीं? उसने कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर मैं बाहर आ गया। फिर मैंने देखा कुछ टाइम बाद एक लड़की रेज़्यूमे देने जा रही है। उसके साथ बात करने का तरीका ही उसका अलग था। फिर मुझे लगा कि यहाँ पे इतना डिफ़रेंस क्यों है? मतलब जॉब तो हर एक बंदे को चाहिए, अगर उसको तुम जॉब दे रहे हो, मुझे जॉब नहीं दे रहे, इट्स ओके, मैं कहीं और ट्राई कर लूँगा, मुझे कोई और अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिल जाएगी। बट ऐसा मत करा करो भाई, है ना? हर एक बंदे को जॉब चाहिए। मुझे ऐसा नहीं है मुझे कोई गुस्सा आया या नहीं, चलो मुझे इतनी खुशी हुई, चलो मुझे नहीं, अगर उसको जॉब मिल रही है, तो किसी की तो हेल्प हो रही है ना? तो फिर मैं कहीं और ट्राई कर लेता हूँ। आप क्या कर सकते हो, अगर आपको इंडीड पे दिख रहा है कि किसी डेज़िग्नेटेड एम्प्लॉयर ने जॉब अपलोड करी हुई है, पोस्ट करी हुई है, ऑनलाइन तो आपने अप्लाई करनी ही करनी है, उस स्टोर पे जाके रेज़्यूमे ड्रॉप करना है। मैनेजर के साथ बात करनी है, सीधा कह दो कि मैं मैनेजर से मिलना चाहता हूँ, सुपरवाइज़र से बात करना चाहता हूँ। यहाँ पे आपके जो हायरिंग के चांसेस हैं वो इंक्रीज़ होंगे। कुछ एरियाज़ में तो लोगों की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है कि भई आपका वो रेज़्यूमे भी ध्यान से कई बार नहीं देखते, आपको हायर कर लेते हैं। एंड जो हमारे लोग होते हैं ना, वो काम को लेकर बहुत सीरियस हैं। यहाँ पे मैं हायर हुआ हूँ, उन्होंने पहली बार किसी इंडियन को हायर करा है। वहाँ पे बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, बट यहाँ के वो लोग हैं ना, उनकी काम करने की स्पीड बड़ी ही कम है। उन्होंने मुझे 1-2 बार ही कहा कि ये टास्क कर दो, बहुत आसानी से वो कंप्लीट कर दिया एंड दे वर लाइक कि तुम कैसे कर लेते हो? तो ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि मैं उनसे अच्छा काम करता हूँ। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हम जो इंडिया से होते हैं ना लोग, हमारा माइंडसेट ऐसा होता है कि अगर हमें कोई टास्क दे दिया ना, हम बहुत सीरियस लेते हैं उस चीज़ को एंड फिनिश करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक अच्छा पॉइंट है। ये हमें हेल्प करता है ना नीटली कि आप एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट कर सकते हो। तो आप ऐसे एरियाज़ में अप्लाई करना स्टार्ट कर दो। कुछ लोग कहते हैं सिडनी में जॉब्स नहीं है, कुछ कहते हैं हैलिफैक्स में नहीं है। मैंने कुछ लोग देखे हैं जिनका सिडनी में ही सब कुछ सही हो गया, उनको वहाँ पे एआईपी वाला एम्प्लॉयर भी मिल गया एंड सब कुछ वहीं पे सेट हो गया एंड कुछ लोगों को हैलिफैक्स में। तो हर एक बंदे की अपनी-अपनी कहानी है, कुछ लोगों का क्या एक्सपीरियंस रहेगा, कुछ का क्या। आपका एक्सपीरियंस डिफरेंट रहेगा मेरे से, ये भी हो सकता है कि 1-2 चीज़ें हमारी कॉमन भी हों। तो मैं आपको यही यहाँ पे मोटिवेट करने की कोशिश करूँगा।
अगर किसी एक सिटी में जॉब नहीं मिल रही, बाकी सिटीज़ एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दो, सेविंग करके लेके आओ अपनी अच्छी खासी। अब मुझे पता है कि आप सभी भाई काफ़ी हार्ड वर्क करते हो एंड आप अच्छा अर्न भी कर रहे हो, बट मैं आपको दोबारा कह दूं कि थोड़ा सेविंग पे ज़्यादा फोकस करके, है ना, अच्छी खासी सेविंग रखना कि अगर थोड़े टाइम के लिए आपको महंगा रूम मिल रहा है, आप मैनेज कर सको। एक बार आपको जॉब मिल गई पीआर वाली, फिर उसके बाद पार्ट टाइम जॉब देखना स्टार्ट कर दो। 7 दिन काम करो, थोड़े टाइम की बात है ना। ऑफ डे ऑफ का तो अभी बाद में सोचेंगे, क्योंकि मैंने जैसे कि मैंने पहले कहा था कि अभी लास्ट मोमेंट पे हम गिव अप नहीं कर सकते। बाकी मूव होने से पहले एक बार ये भी ध्यान में रखना कि जिस प्रोग्राम में आप अप्लाई करने के लिए जा रहे हो, आप उसमें एलिजिबल हो या नहीं। तो जैसे कि मैंने अकेले ने मैनेज करा है, तो आप भी कर सकते हो, है ना। मैं ऐसा नहीं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने ही अकेले ने सब कुछ करा है। यहाँ पे बहुत लोग होंगे जो अकेले आते हैं, सब कुछ बिल्ड करते हैं। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा है कि भाई मैनेज हो जाएगा, नहीं, सब कुछ मैनेज हो जाएगा। यहाँ पे थोड़े से फ्रॉड्स वगैरह हो रहे हैं रूम्स के रिलेटेड, उस चीज़ का ध्यान रखना, मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ। बाकी जो भी आपका क्वेश्चन हुआ नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। जब आप पीआर की फाइल लगाओगे, अगर आपने आइल्स का एग्ज़ाम देना है, एक भाई मेरा दूसरा चैनल है आइल्स के ऊपर, वो मैंने +2 के बाद ही स्टार्ट करा था, मुझे 3.5 साल हो चुके हैं उस चैनल के ऊपर। अगर आइल्स में कोई भी आपको हेल्प चाहिए, आप वो वीडियोस देख सकते हो, आपके लिए बड़ी ही हेल्पफुल रहेंगी। शुरू से मेरा यही एम रहा है कि मैं सभी के साथ अपनी नॉलेज शेयर करूं एंड आप सभी के साथ कनेक्शन बना रहे हैं। तो जॉब्स का मैंने आपको बता दिया कि आप ये मेथड फॉलो कर सकते हो। जो आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं वो भी मैंने आपको बता दी। थोड़े टाइम की बात है, अगर मूव होना पड़ रहा है चुपचाप मूव हो जाओ। अभी यहाँ पे इतना मत सोचना, इमोशनल मत होना, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है जितना आपको लग रहा है। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो आपके लिए बना दूँ। कोई भी आपका क्वेश्चन है नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आप किसी को कोई एडवाइस देना चाहते हो, आपका कोई डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डिस्कस करना, ताकि हम सभी एक दूसरे की हेल्प कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे।